पर। चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को ईवीएम और अन्य मतदान से संबंधित सामग्रियों के साथ बूथों के लिए किया गया रवाना। कोडरमा लोकसभा के लिए 2552 और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 375 बूथों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हुई पूरी। मतदान बूथों पर पहुंचे मतदान कर्मी। कोडरमा से 15 तो गांडे उपचुनाव के 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा कल। अब खबरें विस्तार से। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्धारित समय अनुसार सुबह 6 बजे से ही झंडा मैदान डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध करवा कर रवाना किया गया। वहीं कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मतदान कर्मी चुनाव कार्यों को संपन्न करवाएंगे। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को झंडा मैदान डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध कराकर रवाना किया गया। गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से 4 डिस्पैच सेंटर बनाया गया था। गिरिडीह कॉलेज के पास 2, झंडा मैदान में 1 और पचम्बा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 1 डिस्पैच सेंटर बनाया गया था। झंडा मैदान समेत अन्य 3 डिस्पैच सेंटर में सुबह से ही मतदान कर्मी पहुंच गए थे। निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6 से मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित ईवीएम और अन्य सामग्रियों के साथ बस और अन्य वाहनों से रवाना किया गया। सभी डिस्पैच सेंटर में जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कई टेबल लगाए गए थे। पीठासीन पदाधिकारी को चुनाव से संबंधित सामग्री को सौंपा गया। पीठासीन पदाधिकारी के साथ सभी के सहयोगी P1, P2, P3 मतदान कर्मी मौजूद थे। कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सभी मतदान कर्मी चुनाव कार्यों को संपन्न कराएंगे। इस बाबत मतदान कर्मियों ने बताया कि डिस्पैच सेंटर में जिला प्रशासन की ओर से बेहतर तैयारी की गई है। डुमरी से चलकर डिस्पैच सेंटर मतदान संबंधित सामग्री लेने आए एक कर्मी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से डुमरी कोई भी वाहन नहीं भेजा गया था, जिसके कारण डिस्पैच सेंटर तक आने में काफी कठिनाई हुई। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी तरह भाड़ा गाड़ी करके डिस्पैच सेंटर पहुंचे। इन्होंने कहा कि काफी देर तक मतदान कर्मी वाहन का इंतजार करते दिखे। कहा जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए थी। बता दें कि गिरिडीह जिला प्रशासन के ऊपर 1653 बूथों पर मतदान करने की जिम्मेवारी है, जबकि 899 बूथों पर कोडरमा और हजारीबाग जिला प्रशासन की देखरेख में मतदान का कार्य संपन्न होगा। डिस्पैच सेंटर पर कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। उसमें 7 बजे रियल वोट शुरू होगी। वहाँ का व्यवस्था तो अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पहुँचे नहीं है, क्या व्यवस्था नहीं है, वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ मोटा मोटी ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आप मीडिया के थ्रू कहना चाहेंगे, हम लोग तो डुमरी से आए हैं। डुमरी में इस बार सरकारी बस एक भी नहीं भेजा गया, जिसके चलते हम लेट पहुँचे हैं। हम लोग वहाँ रोड जाम भी अभी करके आए हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं पहुँची थी। मजबूरन फिर से भाड़ा उड़ा करके आना पड़ा। ये हम प्रशासन से कहना चाहेंगे। सभी लोग अभी तक भी उपस्थित नहीं हो पाए, अभी फंसे हुए हैं। तो आपको कल टाइमिंग में पहुँचना, मतलब टाइमिंग पहुँचना होगा सर। वहाँ 2 मिनट कोई बर्दाश्त नहीं करता है। वोट है, वो भी सेंट्रल की वोट है, लोकसभा वोट है, तो इसमें टाइमिंग की तो बहुत जरूरी है। मजबूरन आना पड़ा किसी तरह से, बाकी सब ठीक ठाक। जो है नेतलाल प्रसाद यादव नाम है और मैं चरघरा नावाड़ी रहने वाला हूँ। और ये मेरा बगोदर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा है। मरकोडी एक जगह का नाम है, UMS मरकोडी, उसी जगह पर है। वर्तमान में यहाँ जो व्यवस्था बनाया गया है तो फिलहाल बहुत अच्छा है। और वहाँ भी जो है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया गया है। इस बार बूथ में पर ही रुकना है। 7 बजे से मतदान कराना है। तो क्या यहाँ पर व्यवस्था कैसा है? कैसा व्यवस्था ठीक है। अभी क्या करेंगे आप लोग? यहाँ से लेंगे सामान से, जितना मटेरियल दिया उसको मिलाएंगे हम लोग। उसके बाद EVM मशीन में जाके लेंगे, उसको चेक करेंगे, सही मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो बस मिला है उस बस में जाके खोजेंगे। उसके बाद हम लोग जाके बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे। चुनाव एवं शहर
की सुरक्षा को देखते हुए एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर विभिन्न इलाकों के होटलों और ढाबों का जांच किया गया। इसके साथ ही होटल के रजिस्टर की भी जांच की गई और होटल के संचालकों को कई दिशा निर्देश दिए गए। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर चुनाव एवं शहर की सुरक्षा को लेकर जिले के शहर मुफस्सिल, पचम्बा थाना एवं अन्य इलाके के थाना क्षेत्र के होटलों और ढाबों का जांच किया गया। साथ ही कितने लोग होटल आते हैं इसके लिए होटल के रजिस्टर की भी जांच हुई और साथ ही जितने भी होटल के मालिक हैं उन सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए कि कोई भी बाहर से आते हैं होटल में रुकने के लिए तो उनका आईडी प्रूफ और जानकारी लेकर ही उनको ठहरने दे। इस जांच में प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव, महतोडी पिकेट प्रभारी संजय कुमार एवं जिले के सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र के होटलों की जाँच में जुटे हुए। विगत बुधवार को जिला परिषद के पास सिहोरी निवासी छोटी यादव को दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के सिलसिले में पुलिस ने लगातार छापेमारी कर एक आरोपी चांद दास को हिरासत में ले लिया और बाकी अन्य आरोपियों की तलाशी की जा रही है। छोटी यादव हत्याकांड में शामिल एक आरोपी चांद दास को पुलिस ने पकड़कर सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द छोटी यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। हत्याकांड में शामिल नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए नगर व मुफस्सिल पुलिस बेहद गंभीर है। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि छोटू यादव हत्याकांड की गुत्थी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। 1 दर्जन से अधिक युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। बता दें कि पिछले बीते बुधवार को दिन दहाड़े जिला परिषद के पास सिहोडी निवासी छोटी यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना
विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहार, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी विधानसभा उपचुनाव के होने वाले मतदान के लिए सभी बूथों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। बताया गया कि गांडी विधानसभा क्षेत्र के 3,16,214 मतदाता कुल 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। गांडी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए सभी बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। बताया गया कि यहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के 2 प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू सोरेन एवं भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दल के 2 प्रत्याशियों में AIM के इंतखाब अंसारी एवं राष्ट्रीय समानता दल के ताहिर अंसारी शामिल हैं। वहीं 7 निर्दलीय प्रत्याशियों में अर्जुन बैठा, अवधेश कुमार सिंह, मोहम्मद कौसर आजाद, गुलाब प्रसाद वर्मा, मोहम्मद सबीर अंसारी, शहादत अंसारी और मोहम्मद सईद आलम चुनावी दंगल में अपने शिकस्त आजमा रहे हैं। बताया गया कि गांडी विधानसभा क्षेत्र के 3,16,214 मतदाता कुल 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद ने गांडी विधानसभा और कोडरमा लोकसभा के वोटरों का लिया जायजा। देखिए बातचीत के दरमियान क्या कहा वोटरों ने। दोतीडी पंचायत के हम गिरनिया मोड़ पर हैं, जो गांडी विधानसभा में पड़ता है। आइए हम वोटरों का रुझान जानेंगे कि क्या है रुझान। गांडी विधानसभा में मात्र 17 घंटा बचे हुए हैं और चुनाव 17 घंटा बाद होना है। वोटरों को बूथ पर 17 घंटा बाद जाना है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की पब्लिक से कि क्या है रुझान। गांडी विधानसभा चुनाव कल होना है, क्या रुझान है आप लोग का? सबसे पहले आपको आपका चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गांडी में उपचुनाव जो है, यहाँ पर हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है श्रीमती कल्पना सोरेन जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। ऐतिहासिक मतलब जितने भी विधायक आज तक खड़े हुए थे, सबसे अधिक मौत से यहाँ पर हमारे जो भावी कल्पना सोरेन जी है वो जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। पप्पू भाई, आप बहुत पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं,
क्या रुझान है पब्लिक का, क्या लग रहा है आप लोग को, क्या वोट होगा, कैसा वोट होगा, कितने लोग बूथ पर जा पाएंगे? धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है। असल में सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा तो बोलना नहीं, जैसे कल्पनामय है, कल्पनामय है, और जो है सो बूथ पर जाने के लिए जो है सो सारा व्यवस्था अपने जितना भी कैडर है झारखंड का, सारे लोग जो है सो अपना जगह पर ही गणेश। तो विधानसभा के लिए तो कल्पनामय है जी, लेकिन लोकसभा के लिए विनोदमय है या नहीं? अब हम लोग तो विनोद में ही चला रहे हैं, बाकी अदर के लिए तो आप ही लोग बता सकते हैं। आप लोग का रुझान हम जानना चाह रहे हैं। हम लोग का रुझान बस विनोद सिंह जी। और विधानसभा में कल्पना सोरेन जी। तो और भी कुछ नौजवान हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों का भी स्थिति क्या है, किनको वोट करेंगे, किनके पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि 17 घंटा बाद वोट होना है। क्या रुझान है आप लोगों का? हम लोग कल श्रीमती कल्पना सोरेन को वोट करेंगे और विनोद सिंह को वोट करेंगे, विनोद भारी सिंह मतों से जिताएंगे। अच्छा, सरफराज साहब चूंकि इनसे पहले विधायक थे यहाँ, तो सरफराज साहब ने काम क्या क्या किया है यहाँ पे? काम बहुत किया है, सारा जितना भी काम इधर हुआ है सब उसी काम किया है। तालाब है, नाला है, और जगह जगह पर गेट लगा हुआ है, सारा काम उसी का है। अल्पसंख्यक से कुछ लोग भी नॉमिनेशन किए हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है उनको वोट मिलेगा कुछ? तो आपके पास में खड़ा होने वाला नहीं है। जो भी होगा श्रीमती कल्पना सोरेन को भारी मतों से जनता लोग वोट करेंगे और जिताएंगे। ये तो विधानसभा में भारी मतों से कल्पना जी को आप जिताएंगे। लोकसभा में आप किसके पक्ष में जाना चाहेंगे? ये 3 तारा है विनोद सिंह। विनोद सिंह को जानते हैं आप लोग? जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छा आदमी है और साफ दिल का आदमी है, जो भी काम करता है खुल्लम खुल्ला करता है, उसमें कोई शक नहीं है। और भी कुछ नौजवान हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं हम। क्या लगता है ये चुनाव कैसा होगा? चुनाव ये बहुत बढ़िया है। हाँ, कल्पना सोरेन जी को हम लोग विधायक के रूप से नहीं, मुख्यमंत्री का रूप से देखना चाहते हैं। और लोकसभा में? लोकसभा में विनोद सिंह जी फिक्स है ये। अच्छा, आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि गांडे से विधानसभा जीत के जाएगी कल्पना सोरेन। हाँ। हो सकता है मुख्यमंत्री भी बनेगी। बनेगी, ठीक है? बनेगी। तो आप लोग तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि विधायक नहीं, उसको मुख्यमंत्री का रूप में हम लोग देखना चाहते हैं कल्पना सोरेन जी को। हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब गिरिडीह का ही मुख्यमंत्री होगा इस बार। हाँ, झारखंड के लिए कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, मतलब झारखंड में हम लोग जो है गरीबी मतलब चलता है, उसके लिए कुछ अच्छा ही होगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए, आप सामने आइए और कुछ बोलिए। हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो कल्पना मैम यहाँ से गांडे विधानसभा से, और इनका मेहनत और इनके कैडर का मेहनत जैसा देखने को मिल रहा है, आज लग रहा है कि कल्पना मैम जो है गांडे विधानसभा से बहुत भारी मतों से जीत करेगी, भारी मतों से जीतेगी। और विनोद सिंह के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी अच्छे इंसान है, और इनका जो अनुभव है उनके मतलब पापा के हिसाब से लगता है कि वो भी अच्छे नेता है, गरीबों का नेता है, वो भी गरीबों का नेता है, और एक हिसाब से गरीबों का मसीहा भी माने जाते हैं वो। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या है रुझान यहाँ विधानसभा चुनाव का और लोकसभा चुनाव का। तो आप बताइए कि विधानसभा चुनाव भी होना है, सबसे पहले लोकसभा भी चुनाव होना है, तो क्या रुझान है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने गांडे विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से आपने जन जन तक जाकर के पहुँचे और लोगों से आप पूछे कि क्या आपकी राय है गांडे विधानसभा में कैसी है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे गांडे विधानसभा से श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे तो वोटिंग तो होना ही है, लेकिन हम लोगों को ये भी पता चल गया और रुझान आ गया है कि ये गांडे विधानसभा से ऐतिहासिक जीत होने वाला है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना वोट से जीतने जा रही है। और कल का भी जो आप रोड शो देखें, ये तो सिर्फ एक झलक है, ये तो अभी झांकी है। चुनाव जो है आप परिणाम देखिए क्या होता है, ऐतिहासिक जीत होने वाला है गांडे विधानसभा। कल्पना मैडम के बारे में तो सुन लिया हमने कि भारी मतों से जीत होगी। विनोद सिंह के बारे क्या राय है आपको? देखिए, विनोद सिंह भी जो है सो अपने जगह पे एक अच्छे इंसान है, अच्छे लीडर है, अच्छी लीडरशिप की है। और यहाँ से हम लोग गांडे से भी हम लोग तो ज़्यादा दूर तक की नहीं बातें करता हूँ, क्योंकि मैं अपने विधानसभा में रहता हूँ तो अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ।
हम लोग गांडे से भी जो है 3 तरह विनोद सिंह को लीड करवा रहे हैं। सारे वोटर जो है सो विनोद सिंह के पक्ष में भी है। विनोद सिंह और कल्पना सोरेन बस 2 ही है। कुछ अल्पसंख्यक के भी नेता अपने विधानसभा से खड़े हैं, क्या लगता है उससे कोई नुकसान होगा क्या? देखिए नुकसान तो कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र भारत है। आप यहाँ हर सभी लोगों की चुनाव लड़ने की ये मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप किसी को तो बैठा नहीं सकते, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन वो लोग अपने जगह पर खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे। बाकी बात कल्पना सोरेन और विनोद सिंह तो निकल गए, समझिएगा। एक और हमारे साथ अंकल हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या रुझान है चाचा जी, वोट में क्या लग रहा है आपको? श्रीमती कल्पना सोरेन को है ना, उन्हीं को हम लोग को देना वोट, और विनोद सिंह को एमएलए वाला MP वाला वोट विनोद सिंह को देना है। खाली वोट देना है या कुछ माने आप जानते हैं उसके बारे में? हम लोग को विनोद सिंह के बारे में वही हिसाब है, तो सबको देना है, देना उसी को है, जाने या नहीं जाने देना उसी को है। ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है, और ये लगता है कुछ छूट गया है, उनसे भी और बात कर लेते हैं। क्या बात है? देखिए, हम लोग ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं। ये जितने नौजवान यहाँ पर हैं, सभी लोग का एक ही राय है कि बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की। हम लोगों का जिद है गांडे विधानसभा में तीर धनुष चलाने की। यहाँ से सिर्फ गांडे से तीर धनुष चलेगी और दिल्ली तक पहुँचेगी। जीत का अंतर इतना होगा कि झारखंड से लेके दिल्ली हिल जाएगा। यहाँ पर गांडे में कल्पना ही कल्पना है, दूसरा कोई टक्कर में नहीं है। फिर आलम भाई हम टोकेंगे, कल्पना ही कल्पना है। लोकसभा से विनोद जी भी हैं, उसके लिए कुछ सोचे हैं आप लोग? हम यहाँ उपचुनाव की बात कर रहे हैं, और जो हमारे इंडिया गठबंधन से है, हमारे जो माननीय विनोद सिंह जी है, वो गरीबों का नेता है। हम लोग यहाँ पर 3 तारा को, MP में हम लोग 3 तारा को ही वोट देंगे, और उपचुनाव में हम लोग कल्पना सोरेन को ही भारी मतों से जिताएंगे। कल्पना सोरेन गांडे कल्पना ही कल्पना। एक और बच्चा है, उनसे जानते हैं, तुम्हारा उम्र हुआ है वोट देने का? तो हो गया। वोट किसको देगा? वोट तो कल्पना देंगे। कल्पना को। कल्पना जी को कितना दिन से जानता है? कल्पना जी को 2-3 साल। 2-3 साल से। तो मैंने इससे पहले जो विधायक थे यहाँ सरफराज अहमद, वो कुछ काम किए हैं गिरनिया के लिए? वो तो हम यहाँ रहते नहीं थे, दूसरा जगह पढ़ते थे, गांडे विधानसभा मालूम नहीं। तो गांडे विधानसभा के विधायक तो वही थे, ठीक है। अभी चूंकि राज्यसभा सांसद बन गए, लेकिन कुछ तो काम किए होंगे गिरनिया के लिए, जो तुम लोग बोल रहा है कि कल्पना जी को वोट देंगे। वो तो हम यहाँ रहते नहीं था ना, इसलिए हमको मालूम नहीं। गांव में रहेंगे ज़्यादा दिन। अच्छा चलिए, बच्चा नहीं रहता था गांव में, आपसे हम पूछते हैं कि सरफराज अहमद यहाँ के विधायक रह चुके हैं। सरफराज अहमद ने यहाँ के लिए क्या किया? बहुत कुछ किए हैं, रोड बनवाया है, तालाब किए हैं, ठेकेदार लोग को लेके, मैंने जैसे गरीब के लिए इंदिरावास हुआ, अफवास हुआ, बहुत मेहनत किए हैं। कोई चीज़ में मैंने हेल्प लगा तो हेल्प किए हैं। जैसे अभी जो कोरोना वाला निकला था, उसमें बेचारा बहुत हेल्प किया, उनका बहुत बड़ा आभारी है। मैंने विधानसभा में आप लोग कल्पना जी को वोट दीजिएगा तो इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को जाता है? जाता है, एकदम जाता जाता। काम किया है? हाँ, काम किया है। क्या कि काम नहीं किया रहता तो हम लोग नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग बीजेपी की तरह 500 रुपया देके हम लोग आए हुए हैं। हम लोग फ्री वाला है, जो जो सरकार साहब जो काम किए हैं सो हम लोग बोल रहे हैं। कुछ अल्पसंख्यक के भी नेता यहाँ खड़े हैं, हाँ। तो उन लोग कुछ काम किया है? नहीं, वो लोग कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे अन्नपूर्णा देवी हम लोग रहे MP, अन्नपूर्णा देवी का बहुत सा आदमी है कि गांव में मैंने 100 आदमी है तो 75 आदमी या 90 उसका शकल नहीं देखा, 10 आदमी उसका शकल देख पाया कि अन्नपूर्णा देवी जो है। तो अभी हम बात कर रहे थे गांडे विधानसभा और कोडरमा लोकसभा के वोटरों से, जिन्होंने यह कहा कि हम लोग सुबह से ही वोट देने निकल जाएंगे, 7 बजे से वोट होना है। अब देखना यह होगा कि लोग किसके पक्ष में वोट करते हैं। सहयोगी ताज के साथ मोहम्मद चांद, न्यूज़ लाइन गिरिडीह। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद निवासी पूनम देवी रविवार को मुंद्राडीह में टोटो पलटने से घायल हो गई। घटना में इसका पैर टूट गया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पप्पू बैठा की पत्नी पूनम देवी अपने रिश्तेदार के यहां गादी नौडीहा गई हुई थी। टोटो से वापस लौटने के दौरान मुंद्राडीह के पास किसी 4 पहिया वाहन ने टोटो को चकमा दे दिया, जिसे टोटो असंतुलित होकर पलट गया। घटना में इसका पैर टूट गया और चेहरे पर भी चोट आई है, जिसके बाद इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया।
शनिवार को देर शाम गादी मोहल्ला चौक पर एक नुक्कड़ सभा किया गया। इस सभा में गिरिडीह के उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो अपने पक्ष में वोट मांगते नजर आए। साथ ही गांडे विधानसभा उम्मीदवार कल्पना सोरेन मथुरा महतो के पक्ष वोट करने की अपील करते हुए आशीर्वाद देने की बात कही। तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, मौके पर समाज सेवी जमीरुद्दीन अहमद उर्फ दन्ना बाबू, सतीश केडिया, अनिल कुमार गुप्ता, समीम गद्दी, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, अताउर रहमान उर्फ बाबू सहित कई समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह अब वो धरती हो गई है जहां मेरे ससुर जी विषमगुरु शिबू सोरेन जी की कर्मभूमि है और आज मेरी भी ये कर्मभूमि हो रही है। और उसके साथ साथ इस गिरिडीह लोकसभा के हमारे जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं मथुरा चाचा जी, वो भी अपना एक नया सफर राजनीतिक सांसद के रूप में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। और ये आशीर्वाद जो देने वाले हमारे विषमगुरु शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, आप जानते हैं कि दोनों के कारण अलग अलग हैं, लेकिन उन कारणों को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उनकी जो तपस्या, उनका जो संघर्ष। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गांडे क्षेत्र के गगनपुर गांव में मर्जीना खातून की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। रविवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने ही मारपीट कर इसे फांसी पर लटका दिया। बताया गया कि मर्जीना खातून का विवाह फिरोज अंसारी से 3 साल पहले हुआ था। इसका 2 साल का बच्चा भी है। वहीं फिलहाल भी यह गर्भवती थी। बताया गया कि घटना के बाद ससुराल वाले घर से फरार हो गए हैं। बताया गया कि मर्जीना का मायका नारायणपुर जामताड़ा जिला में है। इस बाबत मायके वालों ने बताया कि शादी में पूरा दान दहेज दिया गया था। शादी के वक्त फिरोज अंसारी बाहर काम करता था, लेकिन कुछ वक्त से काम छोड़कर यह घर में ही था और ससुराल वालों को फोन कर 1 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग कर रहा था। बताया गया कि इन लोगों ने जब पैसा नहीं दिया तो मर्जीना को ससुराल में प्रताड़ित किए जाने लगा। आरोप है कि इस बार दहेज के लिए ही मर्जीना की हत्या कर दी गई है। क्या नाम था? मर्जीना खातून। पति का? पति का नाम क्या नाम है? फिरोज अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं भागा ये गगनपुर का। लड़की कहाँ ससुराल कहाँ था? ससुराल गगनपुर। कौन थाना? अहिल्यापुर। ये अहिल्यापुर थाना। कौन थाना पड़ता? ताराटाना। ताराटाना। क्या कहाँ शादी किए थे लड़की को? गगनपुर में। अच्छा, मायके कहाँ है इसका? भागा का। कौन थाना? नारायणपुर थाना। जिला? जिला जामताड़ा। क्या हुआ था? वो बोल रहा था 1 ठो अपाची दीजिए और 1 लाख रुपया दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, काम करने के लिए नहीं देंगे। तो हम बोले कि देंगे, रुकिए सबूत कीजिए, 1 महीना टाइम दीजिए। तब तरह से घटना हो गया। क्या घटना हुआ? मार दिया। कैसे मारा पता चला है? पता यही है, इधर हाथ मोड़ाया है, दांत कटा हुआ है, गला दबा हुआ है। अच्छा, देख लीजिए ना, आप ही लोग यहाँ सामने में हैं। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।